प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य में निवेश क्षमता प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अहमदाबाद में रोड शो किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन के लिए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया। 9 संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन। उत्तर भारत में अगले 24 घंटे के दौरान कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान। और तीसरे और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 148 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक ट्रेड शो का शुभारंभ किया। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य में निवेश क्षमता प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला वाइब्रेंट वैश्विक गुजरात ट्रेड शो भारत का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक ट्रेड शो होगा। 5 दिन के सम्मेलन में कुल 100 देश अतिथि देश और 33 देश भागीदार के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस बार सम्मेलन का आयोजन 13 हॉल में होगा। ये सभी हॉल मेक इन गुजरात और आत्मनिर्भर भारत सहित विभिन्न विषयों को समर्पित होंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई, मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते देशों के राष्ट्रपतियों के साथ बैठक की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी सहित विभिन्न शीर्ष वैश्विक सीईओ के साथ भी मुलाकात की और सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव, हरित बंदरगाह, साइबर सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अहमदाबाद के सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गांधीनगर तक एक रोड शो का नेतृत्व किया। दोनों नेताओं की उपस्थिति में भारत और यूएई के बीच गांधीनगर में आज कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लंदन में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शेप्स से मुलाकात की और दोनों देशों के रक्षा संबंधों की व्यापक समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में रक्षा सहयोग, सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने से जुड़े व्यापक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। श्री ग्रैंड शेप्स ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के संबंध आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश स्वाभाविक भागीदार हैं। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। परस्पर अंतर्राष्ट्रीय कैडेट संपर्क कार्यक्रम प्रणाली से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा ब्रिटेन के रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के बीच अनुसंधान और विकास में रक्षा सहयोग से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। उन्होंने लंदन के टेविस्टॉक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मंत्री डेविड कैमरन के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन के लिए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने 9 कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया है। ऐसा पाया गया है कि कुछ संस्थान सफल उम्मीदवारों के पाठ्यक्रम की अवधि और जमा की गई फीस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानबूझकर चुराकर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहे थे। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि कुछ कोचिंग संस्थान बिना किसी सत्यापित साक्ष्य के 100% चुने जाने और नौकरी की गारंटी जैसे दावे भी कर रहे थे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त रोहित कुमार सिंह ने कहा कि ये दिशा निर्देश ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से पढ़ा रहे सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे। इस संदर्भ में कई अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम नमिता है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने भी एक यूपीएससी के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जिन लोगों ने बोला था कि इस इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट हम ही हैं। पर जब मैं गई तो रियलिटी में क्या हुआ कि पूरे सारे क्लासरूम्स भरे हुए थे, बच्चे सारे कंफ्यूज थे, किसी को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है और प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो गई थी और तब तक सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाया था हमारा। मेरा नाम शिरीष है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। कोचिंगों के दावे कई मामलों में सच नहीं होते हैं, जिस तरीके से वो अपने पोस्टर्स में दिखाते हैं। कोचिंग के ये जो दावे हैं जो बच्चों को बहकाने वाले हैं, ये इन पर लगाम लगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार प्रदान किए। क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शामी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा तीरंदाज बनी हैं। पैरा तीरंदाजी खेलविदा की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री शीतल देवी ने 2023 को हांगशू चीन में आयोजित चौथे पैरा एशियाई खेल में 3 स्वर्ण पदक, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड एवं मिश्रित 2023 को पिल्सन चेक गणराज्य में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 1 रजत पदक, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड जीता। सुश्री शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री शीतल देवी। कुश्ती के प्रशिक्षक ललित कुमार, शतरंज के प्रशिक्षक आर.बी. रमेश, पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर प्रसाद सैनी, हॉकी के प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह और अन्य प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए। बैडमिंटन के लिए मंजूषा कंवर, हॉकी में विनीत कुमार शर्मा और कबड्डी में कविता सिल्वाराज को खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार के विजेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का समर्पण और उनकी उपलब्धियां राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह में स्नातकोत्तर डिप्लोमा डिग्री प्रदान करेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल 65 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उस्ताद और शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का आज कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 55 वर्षीय राशिद खान कैंसर से पीड़ित थे और पिछले वर्ष नवंबर से अस्पताल में भर्ती थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने उनके असामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज कर्नाटक के हासन में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। बाद में बेंगलुरु में लोगों को संबोधित करते हुए श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभों को लोगों के घर घर तक पहुंचा रही है। श्री पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से महिलाओं को विशेष लाभ पहुंचा है। So I think almost 11 crore people have already been associated with the Viksit Bharat Sankalp Yatra and the progress has been phenomenal. Pradhan Mantri Awas Yojana, 71% of the titles of the homes are owned by the ladies. So we are moving now from women-centered development to women-led development.
केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा केरल में लोगों की बड़ी भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक जारी है। एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है और उन्हें सशक्त बना रही है। इसमें विशेषकर महिलाएं, किसान और युवा उद्यमी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय योजनाओं में लोगों का पंजीकरण हो रहा है और कई लाभार्थी अपनी सफलता की कहानियां साझा कर दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कुन्नूर जिले के विनोद ने आकाशवाणी समाचार से अपना अनुभव साझा किया। मेरा नाम विनोद है। स्वनिधि योजना के माध्यम से मुझे मोदी की सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा में 10,000 रुपए मिले हैं। इससे मुझे बहुत मदद है। यदि हम इस राशि को सही तरीके से चुकाते हैं तो अगले वर्ष 20,000 रुपए मिलेंगे और इसे भी वापस करने पर 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। 50,000 rupees has helped. तिरुवनंतपुरम से के.ओ. शशिधरन और मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशांक कुमार। जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। आज दिल्ली के कई भागों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सूचना, शिक्षा और संचार वाहन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के विकास में पूर्वोत्तर महत्वपूर्ण बन गया है। आज गुवाहाटी में ई गवर्नेंस विषय पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के कारण पूर्वोत्तर में सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान शीतलहर जारी रह सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिन के दौरान घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। मुंबई में तीसरे और अंतिम T20 महिला क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 148 रन का लक्ष्य रखा है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 5वें ओवर में बिना विकेट खोए 42 रन बना लिए हैं। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 147 रन बनाए थे। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बना ली है। जकार्ता में रुद्रांश पाटिल और मेहुल घोष की जोड़ी ने निशानेबाजी एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में आज 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य में निवेश क्षमता प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अहमदाबाद में रोड शो किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन के लिए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया। 9 संस्थानों पर जुर्माना लगाया। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन। उत्तर भारत में अगले 24 घंटे के दौरान कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान। और तीसरे और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 148 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।